बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और वो बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट है। पाकिस्तान के बारे में जब भी उसने झूठ बोला या कोई ऐसी चीज़ की, हमने कोशिश की उसको बेनकाब करें। अभी वो चाइना के हवाले से कुछ स्टेटमेंट उसने दिया है। नरेंद्र मोदी ने जो मीटिंग की सारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के साथ, उसमें एक खिताब किया। उसमें नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया और इंडिया का जो गोदी मीडिया है, अच्छा गोदी मीडिया जो लोग नहीं जानते वो जान लें, पाकिस्तान में भी और सारी दुनिया में, कि जो मोदी की गोदी में बैठा हुआ है वो इंडिया का गोदी मीडिया है। वो जो गोदी मीडिया है वो नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा उछाल रहा है और उस पर बगलें बजा रहे हैं और भारतीय अवाम को झूठ बता रहे हैं। तो जो सच है वो हम सामने लेकर आए, लेकिन पहले आप मोदी को सुन लें कि वो क्या कह रहा है। पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। पहला सवाल ये पूछ लेते हैं मोदी साहब से कि जनाब फिर लड़ाई क्यों हुई? अगर चाइना आपकी सरजमीन पे नहीं आया या चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया तो फिर लड़ने की क्या जरूरत थी? वहां पे लड़ाई किस बात की है? और इससे पहले जो आपका फॉरेन ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, वो बार बार ये कहता रहा है कि चीन समझौते को, मुआहदे को तोड़ते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे बढ़ के गालवान वैली के इलाके में आ गया है। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया वो कह रही है। अब या तो आपके फॉरेन मिनिस्ट्री आपकी झूठ बोल रही है, एक्सटर्नल अफेयर्स वाले झूठ बोल रहे हैं, या मोदी साहब आप झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? आपकी हुकूमत, आपके फौजी, आपके सीनियर फौजी जाके चाइनीज फौजियों से मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? ये जो आपके 20 बंदे मर गए हैं, ये बंदे क्यों मर गए हैं? अगर तो चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अपनी साइड पे ही खड़ा है तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो किसी बात की है ही नहीं। आप बार बार क्यों जाते हैं भाग भाग के मुज़ाकरात करने के लिए? और आपके फौजी, आपके जर्नलिस्ट, आपके अपने मुल्क के अंदर जो सच बोलने वाले लोग हैं, इवन जो लद्दाख के ऊपर लोग रहते हैं, मैंने पिछले दिनों जाकिर हुसैन की ऑडियो टेप सुनवाई। इससे पहले वहां आप लद्दाख में अपने काउंसलर को फोन करें, वहां के बीजेपी के लोगों को फोन करें, आपको पता चल जाएगा वो कितना अंदर आए। और सैटेलाइट इमेजेस जो ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने जो भिजवाई हैं, उनसे आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि गालवान वैली के अंदर कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स, गालवान घाटी के ऊपर चाइनीज फौजी बना रहे हैं और वो फिंगर 8 को छोड़कर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर फिंगर 4 तक आ गए हैं और ये 60 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका बनता है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि ये कह चुके हैं कि किसी किस्म का कब्जा नहीं हुआ, तो फिर नरेंद्र मोदी साहब को अब बड़े सख्त सवालों के जवाब देने हैं। नंबर 1 तो क्या वो ये समझते हैं कि गालवान घाटी और गालवान वैली का इलाका जो है दरिया के साथ, वो चाइना का है? अगर तो वो कहते हैं ये चाइना का इलाका है तो फिर तो चाइना अपने इलाके में ही है, आपके इलाके में नहीं आया। आप ठीक कह रहे हैं। या अगर वो ये कह रहे हैं कि ये चाइना का इलाका नहीं है, ये इंडिया का इलाका है, तो फिर चाइना कहां तक आया है? इसका जवाब दे दें। दूसरा, अगर चाइना आपके इलाके में नहीं घुसा तो फिर तो चाइना की बात सच है कि इंडियन फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को फलांग के चाइना के इलाके में जा रहे थे, जिस वजह से चाइना ने उनको फेंटी लगाई और उनको मारा और उसके नतीजे में आपके 20 लोग मारे गए। अब नरेंद्र मोदी साहब से इस किस्म के सवालात पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाया। उन्होंने कहा कि चाइना की अग्रेशन के सामने नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए हैं और इंडिया का इलाका चीन के हवाले कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी अंधेरे में ना रखें, वो ये बताएं कि हमारे फौजी क्यों मारे गए और वो किस जगह पर मारे गए, वो कौन सा एरिया जहां पे वो मारे गए। वो गालवान वैली में मारे गए। गालवान वैली जो है वहां पे तो इंडिया पेट्रोलिंग करता है पिछली कई दहाइयों से, चाइना तो वहां पे नहीं रहता। तो फिर चाइना, इसका मतलब है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके कई किलोमीटर ऐसे एरिया में घुसा जो पहले इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन चाइना को लगता था ये हमारा इलाका है। अब वहां पे आकर चाइना बैठ गया और वहां पे होने वाली लड़ाई जो पीर की शाम को शुरू हुई और सारी रात तकरीबन कई घंटे वो लड़ाई लगी रही, उस लड़ाई के नतीजे में इंडियन फौजी मारे गए। अब एक और भी डेवलपमेंट हुई है वहां पे।
और वो डेवलपमेंट बड़ी खौफनाक है। उसमें अब भारतीय फौजियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं भारतीय हुकूमत के सामने, और जो मुज़ाकरात हुए हैं वजारत दिफा के साथ और दीगर भारतीय ऑफिशियल्स के साथ, उसमें भारतीय फौजियों ने हाथ खड़े कर दिए और साफ कहा कि इन चीनी फौजियों के साथ हम हाथापाई के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। इतनी ऊंचाई के ऊपर 14,000 फुट की बुलंदी है। दूसरा, वहां पे ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम है। तीसरा, वहां पे सर्दी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं। और चौथा, जो फिजिकल लड़ाई है उसके लिए हम वैसे ट्रेन नहीं है जैसे चाइना के फौजी ट्रेन है। तो जब हम आमना सामना होता है, हमारा हाथापाई होती है, हमें हाथों से लड़ना पड़ता है, तो चाइनीज ज्यादा जालिम साबित होते हैं। वो ज्यादा बेहतर अंदाज में हमें वहां पेंटी लगाते हैं, तो हम हाथों से नहीं लड़ सकते। उसके बाद भारतीय हुकूमत ने एक इजाजतनामा जारी किया है जो तकरीबन बहुत सारे भारतीय अखबारात में छप चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया ले लें, द हिंदू ले लें और दीगर अखबारात हैं, उन सब के अंदर अगर आप देखें तो चाइनीज फौजियों के साथ लड़ाई के हवाले से भारतीय हुकूमत ने अपने फौजियों को यह इजाजत दे दी है कि वो अपने पास फायर आर्म्स जो है वो रखें, गोलियां चलाने वाले हथियार अपने पास रखें। और हथियारों की लड़ाई जो है उसमें क्योंकि आफियत है इंडियन फौजियों को, ऐसा लगता है कि हथियारों के साथ तो हम लड़ लेंगे, हाथों के साथ तो इनसे चाइनीज से हम लड़ नहीं सकते। लिहाजा जिस्मानी कुव्वत में उन्होंने हार मान ली और हथियारों की इजाजत मांगी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको अब दे दी है। इंडिया की वजारत दिफा ने एक मशरूत इजाजत जारी की है कि अगर हालात उसी तरह के हो जिस तरह पहले फौजी मारे गए हैं बिहार रेजिमेंट के, तो फिर फौरी तौर पे आप हथियारों का इस्तेमाल करें। और फायर आर्म्स के इस्तेमाल के बाद जो चाइना ने रिएक्शन दिया है वो बड़ा खौफनाक है। चाइना की जानिब से ऑफिशियल रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन मुख्तलिफ चाइनीज तज्जियाकारों ने यह कहा है कि इस तरह चीन के लिए इस लड़ाई को मजीद आसान कर दिया है भारत ने। अगर भारत ने गोली चलाई तो हथियारों के मैदान में भारत चीन का मुकाबला नहीं कर सकता और चीन बड़े आसानी से अपने वो तमाम अहदाफ हासिल कर लेगा जो हासिल करने में उसको बगैर हथियारों को थोड़ा सा जो है वो ताखीर हो रही थी। इस किस्म के बयानात चीन की तरफ से दोबारा आए हैं। पहले उन्होंने हाथों से पेंटी लगाई, अब वो कहते हैं अगर हथियारों से भी लड़ना है तो ठीक है। और इंडिया ये एक वायलेशन कर रहा है। याद रखिएगा, इनको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं। जो वहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चीन और इंडिया के बीच में जो रूल्स हैं कि आप यहां पे गोली नहीं चला सकते, हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, खंजर का तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस किस्म की कुछ और चीजें हैं। आप किन एसओपीज के तहत आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, तो उन सारी चीजों में हथियारों का इस्तेमाल नहीं था। इनको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं। तो उनको मुअत्तल कर दिया गया इंडिया की जानिब से। तो चाइनीज कह रहे हैं कि ठीक है, आप रूल ऑफ एंगेजमेंट मुअत्तल करके आ जाएं तो हमारे अहदाफ ज्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि हथियारों के साथ हम ज्यादा तेजी से अपने वो हदफ हासिल कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में है। दूसरा, उन्होंने अपने जो मुतालबात रखे हैं इंडियंस के सामने वो बड़े सख्त हैं और इंडियंस इंटरनली उनके ऊपर डिस्कशन तो कर रहे हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर को भी आजाद होता हुआ चाइनीज कुछ जो तजियाकार है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुतालबा कश्मीर के हवाले से बड़ा जायज है और इंडिया ने इस पूरे खित्ते के अंदर जो एक्सपेंशन कर रखी थी, जो गैर कानूनी तोसी कर रखी थी और यहाँ पे जाबर फौज अपनी बिठा रखी थी, वो सारे मामले का खात्मा अब करीब आ गया है। इस किस्म की बातें चाइनीज तज्जियाकार और चाइनीज ऑफिशियल्स अब कर रहे हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी दुरुस्त करार दे रहे हैं। अमेरिका से दो बहुत बुरी खबरें हैं भारत के लिए। नंबर एक, भारत को लगता था कि अमेरिका चीन के साथ बिल्कुल ताल्लुकात ही खत्म कर देगा इस सारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सिचुएशन के बाद, और इंडियन फौजी मरने के बाद तो अमेरिका पता नहीं हमला कर देगा चीन के ऊपर। तो इस किस्म की चीजें इंडिया को लग रही थी और वो बड़ा खुश हो रहा था कि वहां पे पैसिफिक ओशियन में साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका अपने त्यारा बरदार बहरी जहाज लेकर आ रहा है, तो वो इंडियन बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि अमेरिका ने एक ओपन दावतनामा जारी किया है चीन के नाम और चीन को यह कहा है कि आप रूस और अमेरिका यानी हम तीनों मुल्क मिलकर हथियारों के अदम फैलाव के लिए जो मुज़ाकरात हैं उनको जारी करें और चाइना को हम दावत देते हैं कि वो इन टॉक्स का हिस्सा बने जो रूस, अमेरिका और चाइना ये तीन मुल्कों के दरमियान हो और पूरी दुनिया में जो हथियारों का अदम फैलाव है, खासतौर पे एटमी हथियारों का, उसके अंदर मदद मिले। तो ये चीन को दावत दी है अमेरिका ने। अमेरिका ने पहले भी दावत दी थी, चीन ने पहले कबूल नहीं की थी माजी में, लेकिन अभी फिर अमेरिका ने दावत दी है और इस वक्त इंडियंस को इस पर बहुत आग लगी हुई है। दूसरा, एक अमेरिकी हुकूमत के सीनियर ऑफिशियल ने स्टेटमेंट जारी किया है व्हाइट हाउस से कि चाइना के कब्जे को
भारत से नेगोशिएशन के हवाले से एक टैक्टिस के तौर पे देखा जा सकता है कि जो चाइना ने कब्जा किया है भारत की बाउंड्रीज के अंदर जाके कुछ इलाकों पे, वो चाइना नेगोशिएशंस के लिए यानी मुज़ाकरात के लिए एक दबाव बढ़ाने की एक टैक्टिस है इंडिया के ऊपर। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को भी इंडिया में पजीराई नहीं मिल रही, बल्कि इंडियंस के लिए परेशानी बढ़ रही है। अब मैं आपके सामने एक डाटा रख देता हूं कि 1967 में जब ये मार्का हुआ था दोनों मुल्कों के बीच में, तो उस वक्त 80 भारतीय फौजी मारे गए थे और 300 चीनी मारे गए थे। तो उस वक्त से भारतीयों को यह लगता था कि भारत एक मजबूत फौज है एज कंपेयर टू चाइना। लेकिन अब भारतीय फौजियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और चाइनीज फौजियों ने जो है वो हाथ उठाने शुरू कर दिए हैं और भारतीय फौजी हथियार चलाने की इजाजत मांग रहे हैं। और चाइनीज फौजी अब ये कह रहे हैं कि हथियारों से तो उनका काम और भी आसान हो जाएगा। तो अब सिचुएशन वो नहीं रही, हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं। और ग्लोबल टाइम्स के जो एडिटर इन चीफ हैं चाइना के, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि भारतीय अपनी दो गलतफहमियां दूर करें। एक तो ये कि वो जंग के मैदान में चाइना को शिकस्त दे सकते हैं, दूसरा वो बॉर्डर पे चाइना से बेहतर अंदाज में लड़ सकते हैं, उनके हथियार बेहतर हैं। तो ये हो जी जिंग जो है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट के आखिर में कि इंडिया इस बात को याद रखे कि हमारे बेहतर ताल्लुकात तभी हो सकते हैं जब हम एक दूसरे की ताकत को समझें और एक दूसरे का एहतराम करें। तो ये इंडिया को एक बड़ा क्लियर मैसेज है। तो अब मोदी को बहुत सारे सवालात का जवाब देना पड़ेगा। इंडिया के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो यहां तक कह रहे हैं कि शुक्र है हम रिटायर हो गए हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो उन्हें फौज में भर्ती नहीं किए, वरना ये बेइज्जती का दिन हमें भी देखना पड़ता। और बहुत सारे इंडिया के दिफाई तज्जियाकार, बहुत सारे इंडिया के जो सहाफ़ी हैं सीनियर, वो बड़ा क्लियर लिख रहे हैं। अब वो लिख क्या रहे हैं उसमें मैं आपको कुछ जो मिसालें हैं वो दे देता हूँ। शिव अरोर उनके एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो डाली है जो बता रही है कि अभी भी जो चाइनीज फौजी हैं वो उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे इंडिया का कंट्रोल हुआ करता था मई से पहले। एक और इंडियन सहाफी जो है मनु पप्पी, उन्होंने भी इसी किस्म की बात की है और उन्होंने ये डिटेल बताई है कि चाइनीज फौजी वापस नहीं गए। उनको वापस भेजने के लिए जो मुज़ाकरात किए गए थे, या इंडियंस को जो लगता था कि वो अपने कैंप उखाड़ के वापस चले जाएंगे, तो वो उस जगह से वापस नहीं गए और उनको वापस भेजने पे ही ये झगड़ा हुआ है। जो बिहार रेजिमेंट वहां पे गई और उन्होंने झगड़ा किया और झगड़ा करके कोशिश की कि चाइनीज को वापस भेजें, लेकिन वहां पे चाइनीज पहले से तैयार थे खतरनाक हथियारों के साथ और उन्होंने डंडों से, लोहे के डंडों से, कीलों वाले डंडों से और पत्थरों के साथ अटैक किया इंडियंस के ऊपर और फिर इंडियंस को वहां पे लाशें छोड़कर भागना पड़ा। तो कंट्रोल तो वहां पे अभी चाइना का है, वो अभी तक चाइना एक कदम पीछे नहीं हटा। उन इलाकों पे उसने कंट्रोल किया हुआ है। दौलत बेग ओल्डी रोड के बारे में बार बार चाइनीज कह रहे हैं और ये बात जो दिफाई तज्जियाकार है वो समझ रहे हैं कि इंडिया ने कितनी बड़ी जंग हारी है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी रोड और इससे मुल्का जो बाकी सड़कें हैं वो इंडिया की फौज की लाइफ लाइन है उस पूरे खित्ते में, और उनके ऊपर वाली घाटियों पे आकर चाइना बैठ गया है। अब इंडिया क्या कर सकता है? वो सप्लाई नहीं दे सकता, वो नई कुमक नहीं पहुंचा सकता, वो अपने फौजियों को सपोर्ट नहीं कर सकता। उसको काट के रख दिया चाइना ने बीच में से। इंडिया को हर हाल में चाइना को यहां से वापस भेजना होगा। अगर नहीं भेजेगा तो वो पाकिस्तान के साथ अगले चंद माह के बाद मुकाबला किसी महाज पे नहीं कर सकेगा, और अगर करना होगा तो वो इतना महंगा पड़ेगा उसको कि इंडिया की इकोनॉमी वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि फिर सारा मामला एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। फौजियों को हवाई रास्ते से लेकर जाना पड़ेगा, सामान को हवाई रास्ते से लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि चीन जिस जगह पे आके बैठ गया, अगर वहां पे वो अपनी अटलरी पहुंचा देता है तो फिर वो इंडिया को महदूद कर देगा जहां तक चाहेगा, क्योंकि ये हाइट्स ऊंची हैं और आगे का एरिया नीचे है, वो वैली का इलाका है। तो गालवान वैली पे इस वक्त अमलन इंडियन फौज का नहीं, चाइनीज फौज का कंट्रोल है। बहुत सारी वीडियो और तस्वीर ऐसी हैं कि चाइनीज फौज नीचे सड़क के किनारे जो है वो घाटी के साथ बैठे हुए हैं और ऊपर पहाड़ों की तरफ देख रहे हैं। तो इसका मतलब साफ समझ आता है कि वो पहाड़ जो कल तक इंडियंस के पास थे वो चाइनीज के पास है, और उन पहाड़ों से वो नीचे चाइनीज को कंट्रोल कर रहे हैं। ये है इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन। तो नरेंद्र मोदी जितना झूठ बोलेगा उसकी फौज को और उसके मुल्क को और उसके मुल्क के दिफा को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। मोदी झूठ क्यों बोल रहा है? इसके दो जवाब हैं। नंबर एक, तो मोदी को यह लगता है कि हम चाइना की मिन्नत समाजत करके किसी भी तरह मामला निपटा कर
चाइना को यहां से हटने पे मजबूर कर देंगे और कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे और यह मामला हमेशा के लिए दब जाएगा। नंबर 2, मोदी को यह लगता है कि अमेरिका उसके लिए चाइना को दबाएगा और दुनिया उसकी मदद के लिए आएगी और चाइना को वापस जाना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों चीजें फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही। मोदी से लोग फौरन जवाब मांग रहे हैं और फौरन देने के लिए उसके पास जवाब नहीं है, झूठ है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।